मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत या मुआशरा ऐसे अनासिर के साथ नहीं, इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में हो उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। रूल ऑफ लॉ से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। पाकिस्तान ज़राई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। मुकर्ररा मुद्दत में तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी का जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लाम किसी का घर इबादतगाह जलाने की इजाज़त नहीं देता। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं तौहीन मजहब पर अदालत जाना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं कि कानून हाथ में ले। इस वाक़े से आलमी सतह पर हमारा मुकदमा कमज़ोर हुआ है। मसीही बरादरी से तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से मुआफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि इसी चर्च में अदालत लगाएं और तेज़ तरीन ट्रायल करें। इलेक्शन कमीशन का मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां कराने का फैसला, ऑर्डर जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि मर्दमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां की जाएंगी। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक 20,805 ब्लॉक्स का इजाफा हुआ। कुछ में तब्दीलियां हुई। नई हल्का बंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टें सही और बामानी नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। वोटर लिस्टों को अपडेट करना जरूरी है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने एक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन का कहेगा तो 1 घंटा कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेगी। एक जमात या कुछ कानूनी माहिरीन मर्दमशुमारी पर अदालत गए हैं। इस मामले पर भी हमारी कोई पॉलिसी नहीं, मामला अदालत में है। अपने हलफ की पासदारी करेंगे, किसी फर्क का किरदार अदा नहीं करेंगे, ना ही केसेस को तगड़ा और तेज करने में कोई किरदार होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे। मुआशी बदहाली और महंगाई हकीकत है, मगर मुमकिन नहीं महंगा तेल लेकर सस्ता बेचें। IMF से तय हुआ था कि ज्यादा सब्सिडीज नहीं देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हम उसकी मुआवनत करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। आइन और कानून पर अमल करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। एहतसाब सबका होना चाहिए। आइन के दायरे में रहते हुए मजाज इदारों को एहतसाब करना चाहिए। उधर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि हल्का बंदियों के अमल में कोई रुकावट नहीं। आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। आइन पर अमल करना होगा। 90 रोज में आम इंतखाबात लाजमी हैं। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात किसी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। 90 दिन में इंतखाबात करवाएं वरना वुकला तहरीक शुरू की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऐलान। हल्का बंदियों के बायस 90 दिन की आईनी हद से ज्यादा इंतखाबात में ताखीर के फैसले की मुजम्मत। एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल इंतखाबात में ताखीर का हरबा है। आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात कराएं। मुकर्ररा मुद्दत में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए मुल्क को बदतरीन माशी हालात से निकाला जा सकता है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के बायस 90 दिन में इलेक्शन कराने से माजूरी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया।
नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये केस 2022 से ज़ेरे इल्तवा है, जरूरी नहीं केस के मेरिट्स पर फैसला दें। नैब तरामीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्त के काबिल समाअत होने पर ही फैसला दे सकते हैं। मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, मुझे इस मुकदमे का फैसला करना है। पनामा JIT के वॉल्यूम 10 के हुसूल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती है। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में दरख्वास्त दायर कर रखी है। आमदन से जायद असासों के केस में राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुकर्रर। समाअत 23 अगस्त की जाएगी। बलूचिस्तान के लिए नामजद निगरान वजीर आला अली मर्दान ढुमकी की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद। गवर्नर बलूचिस्तान निगरान वजीर आला बलूचिस्तान से ओहदे का हल्फ लेंगे। अली मर्दान ढुमकी की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। वजीर आजम ने बतौर निगरान वजीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की। PTI सिफारती महाज पर सरगर्म। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के सिफारतकारों से राबते और मुलाकातें। अमरीकी सफीर, बरतानवी हाई कमिश्नर, इंडोनेशिया के सफीर समेत दीगर 4 अहम सिफारतकारों के एजाज में नाश्ता दिया। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी मुलाकात में शिरकत। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात के कानूनी पहलुओं पर सुफरा को ब्रीफ किया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.78% का मजीद इजाफा किया गया। मजमूई शरह 27.57% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते सुर्ख मिर्च, चावल, चीनी, चिकन, दालें, LPG, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी। 32 अशिया की कीमतों में इजाफा और 7 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का बजट खसारा GDP के 7.7% तक जा पहुंचा। कुल आमदन 9,633 अरब और अखराजात 16,154 अरब रुपए है। वजारत खजाना ने माली साल 2022-23 की रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक अखराजात और आमदन में फर्क 6,000 अरब रुपए से जायद हो चुका। सूद की अदायगियों पर 5,800, दफा पर 1,585 अरब रुपए खर्च हुए। पाक भारत मैच का जुनून। एशिया कप में VIP टिकट चंद घंटे में फरोख्त। ऑनलाइन वेबसाइट पर VIP टिकट की कीमत 88,000 और लोअर VIP टिकट 36,500 में पेश किए गए। महंगे स्टैंड्स की टिकट तमाम बिक गई। जनरल स्टैंड के चंद 100 टिकट्स वेबसाइट पर दस्तयाब। एशिया कप में पाक भारत मैच 2 सितंबर को श्रीलंका में शेड्यूल।